मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस प्रातःकालीन आज 26 दिसंबर के 177वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज 26 दिसंबर के इस अवसर पर जिसे बाल बलिदान दिवस के रूप में यह देश अभी हाल फिलहाल से ही इस देश ने मनाना शुरू किया है। मित्रों, मैं इस कार्यक्रम व इसके महत्व से पहले मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, मैंने पूर्व के अंकों में भी आपको बताया था कि किस प्रकार देश की आज़ादी के बाद एक बहुत लंबे प्रयासों से, बड़े षड्यंत्र पूर्वक प्रयासों के साथ इस सनातन के प्रति अपना बलिदान, अपना त्याग और इस सनातन की रक्षा, सुरक्षा, इसके रीति रिवाजों और राष्ट्रीय हितों के लिए अपने को समर्पित करने वाले, अपना बलिदान देने वाले, सपरिवार समूल नष्ट होने वाले ऐसे देशभक्तों के प्रति देश की आज़ादी के बाद जिस मात्रा में उनके किए कार्यों को, देश हित के कार्यों को, सनातन हित के कार्यों को, इस देश की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, इस देश की जनता को इसके पाठ्यक्रमों के माध्यम से व अन्य माध्यमों से जानकारी दिलाना चाहिए थी, वह एक अपने निजी एजेंडा और अपने बहुसंख्यकवाद पर अल्पसंख्यकवाद को हावी करने की नीति के तहत कि जिससे कि अल्पसंख्यकों का एक मुश्त वोट उनको व उनके आने वाली वंशावली के आधार पर जो राज्य करने वाले थे, ऐसे लोगों का राजनीति में रास्ता साफ करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, ऐसे अल्पसंख्यक लोगों का एक मुश्त वोट मिल सके, किस प्रकार इस देश के नायकों के साथ लगातार, खास तौर से कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस पार्टी के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के तथाकथित विद्वानों ने जिस प्रकार लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था, इतिहास लेखन के कार्यों में घालमेल कर इस देश के इतिहास का अर्थ का अनर्थ हमारी पीढ़ी को देश की आज़ादी के बाद पढ़ाया गया, वह धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है। मित्रों, इसी क्रम में किस प्रकार सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान व उनके परिवार के बलिदान को इस देश से छुपाने का काम किया था, एक पाप किया था। यह भी जब हम जानना शुरू किया है देश ने, तो आप सबको लगेगा कि वास्तव में अपना एजेंडा चलाने के लिए किस प्रकार इन राजनीतिक दलों ने ऐसे देश के नायकों के खिलाफ अन्याय करने का काम किया था। मित्रों, मैं सदा से कहता हूँ, हर अंक में आपको लगातार सचेत करता रहता हूँ कि 2014 के बाद जो सरकार आई है वह केवल एक सरकार नहीं आई है, व्यवस्था परिवर्तन का जो व्यवस्था परिवर्तन देश की आज़ादी के समय 1947 के समय ही हो जानी चाहिए थे। और हमारे कुछ पूर्वजों ने, वरिष्ठ नेताओं ने इस ओर चिताया भी था और संकेत भी किया था और प्रयास भी किया था, लेकिन उन सबको किस प्रकार नेपथ्य में धकेल कर प्रयासपूर्वक कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने अपने निजी हितों के लिए किस प्रकार ऐसे पृष्ठों को, स्वर्णिम पृष्ठों को इस इतिहास के जो त्याग बलिदान की जैसी मिसाल विश्व के अंदर कहीं नहीं मिलती, उनको किस प्रकार दबाया गया था 2014 के बाद। ऐसे सभी कार्यों को धीरे धीरे धरातल पर लाकर देश अपने इन वीर, गुमनाम वीरों को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। इसी क्रम में मित्रों, वर्तमान मोदी सरकार ने 2022 के अंदर वीर बाल दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, और वह कार्यक्रम था कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे और उनका परिवार था, किस प्रकार 21 दिसंबर 1704 से 27 दिसंबर 1704 के बीच इस देश के ऊपर, इस सनातन के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर और केवल धर्म परिवर्तन न करने के कारण मुगल कालीन शासक क्रूर आतताई औरंगजेब के अत्याचारों का शिकार हुआ था।
इस वीर बाल दिवस के अवसर पर इस देश की नई पीढ़ी को बताने का काम करने का निर्णय इस दिवस के रूप में हुआ। मित्रों, आज वही 26 दिसंबर का महत्वपूर्ण दिवस है और हमें वीर साहबजादों के बलिदान के बारे में यह जानना ही चाहिए। मित्रों, मैं शुरुआत करूंगा 21 से 22 दिसंबर को चमकौर युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों में 2 बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जिनकी उम्र 18 वर्ष थी और बाबा जुझार सिंह जिनकी उम्र 14 वर्ष थी। आपको ताज्जुब लगेगा, संसार के अंदर ऐसा कोई युद्ध आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना किसी पन्ने में होगा, लेकिन चमकौर युद्ध में 40 सिख अनुयायियों के साथ बाबा जुझार सिंह व बाबा अजीत सिंह 1.25 लाख मुगल आतताइयों की फौज के सामने भिड़े और बड़ी बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके बाद मित्रों, इसी क्रम में माता गुजरी के साथ 2 छोटे साहबजादे जो थे, जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह 8 वर्ष और बाबा फतेह सिंह 5 वर्ष को सरहिंद के औरंगजेब के नवाब, जिसका नाम वजीर खां था, उसने इन तीनों प्राणियों को एक बेहद ठंडे बुर्ज में इस दिसंबर के भीषण ठंड के, आप जानते हैं पंजाब के अंदर कितनी भीषण ठंड पड़ा करती है, वहाँ बंदी बनाया था। इन दोनों छोटे साहबजादों पर भयानक अत्याचार और प्रलोभन और धमकी देकर धर्मांतरण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन दोनों छोटे साहबजादों ने धर्मांतरण के प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया और इस कारण औरंगजेब के आदेश के बाद सरहिंद के नवाब वजीर खां ने इन दोनों छोटे साहबजादों को 26 दिसंबर आज के दिन सरहिंद के किले के अंदर जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मित्रों, इतनी छोटी उम्र 5 वर्ष 8 वर्ष के अपने धर्म, अपने सनातन के प्रति, अपने माता पिता के आग्रह के प्रति इस प्रकार का बलिदान संभवतः विश्व के अंदर आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। मित्रों, हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को इन बलिदानों के बारे में जो कहानी थी, जो सच्ची घटना थी, उनको ना बताकर किस प्रकार का जघन्य अपराध व पाप तत्कालीन नेतृत्व ने किया, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और बाल दिवस के रूप में एक 14 नवंबर को एक बाल दिवस कार्यक्रम हम सब पे थोपने का काम किया था, जिससे कि नई पीढ़ी के बच्चों को कोई प्रेरणा भी नहीं मिल सकती थी। और यह ऐसे प्रेरणादायी, ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे देश पर शहीद होने वालों को, सनातन पर शहीद होने वालों को किस प्रकार गुमनामी के अंधेरे में झोंकने का काम किया गया था, ये पाप किया गया था। यह धीरे धीरे उनके ऐसे पाप 2014 के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, मैं लगातार कहता हूँ सत्ता परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन है। एक तरह से सही मायने में आज़ादी स्वराज से स्वराज की ओर ये देश चला है। और मैं इस विषय पर ये सप्ताह सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है और किस प्रकार सुशासन के माध्यम से हम सब के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इसके बारे में मैं 27 अगस्त के अंक में आप सभी से वार्ता करूंगा और एक नई घटनाक्रम से आपको परिचित कराने का काम करूंगा। मित्रों, आइए आज हम सब इस वीर बाल दिवस के अवसर पर शहीद हुए चारों साहबजादों का नमन करें, वंदन करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इस सप्ताह जो मैं बता रहा था किस प्रकार पर आगामी जो 26 तारीख को जो बलिदान दोनों छोटे साहबजादों का जिंदा दीवार में चुनवाने के बाद हुआ था, इस घटना को सुनकर माता गुजरी भी, और उस ठंडी भीषण जो ठंड थी और वहाँ खुले में उनको कोई इतना अत्याचार की पराकाष्ठा करी थी कि बंदी उनको कोई कपड़े वगैरह भी ओढ़ने बिछाने को उपलब्ध नहीं कराए थे। जरा आप कल्पना करें, उस ठंडे फर्श में ऊपर बुर्ज में ऊंची होती है, वहाँ उन शीतल हवाओं के बीच
इस दुख को सहते सहते माता गुजरी भी का प्राण प्रभु में विलीन हो गया। वह भी इन अत्याचारों को सहते हुए शहीद हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह जी के पूरा परिवार जो है वह शहीद हो गया था। आइए आज हम सब इन शहीदों को नमन करें, वंदन करें और मनन करें कि हमको किसी प्रकार के ऐसे झूठे छल प्रपंचों में नहीं फंसना है और ना ही हमको बंटना है और ना ही कटना है और ना ही मिटना है। हम सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।